माता तीनों देवताओं को पालने में झुला रही हैं। और तीनों जब देवियां पहुंची ना मानसैया के द्वार पे और आवाज लगाया मैया, तो मानसैया ने सोचा आज मेरे भाग्य नहीं सौभाग्य जगे, तीनों देवता मेरे पुत्र बन गए, तो तीनों देवियां उनकी बहू हो गई। तो जब बहू दरवाजे पर आती है तो सास जो होती सबसे पहले कुछ पानी वानी लेके आती हैं, ऊपर से परछती हैं, फिर अंदर जाने देती हैं, ऐसा करती हैं। अनसुईया माता गई, तीनों देवियों को दरवाजे पर परछ रही हैं और तीनों देवियां मजबूरी में करा रही परछन, फिर अंदर जाती है। तीनों देवियां कहती माँ हम लोगों के देवता आपकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, हम लोगों के पतियों को वापस कर दो। मैं मान गई, आपसे बढ़कर तीनों लोगों में कोई देवता नहीं, कोई सती देवी नहीं। अनसुईया माता कहती है देवियों हमारे आश्रम पे 3 संत आए थे और वो तीनों बालक बन गए, पालने में झूल रहे हैं। अगर उनमें से आप लोगों के कोई पति हो तो अपने अपने पति छांट लियो, बीन लियो जाएगी। अब तीनों देवियां पालने के पास जाती हैं। तीनों देवता एक रंग के एक जैसे। लक्ष्मी माता सोचती है अगर हम बालक को उठाए नारायण को जान के और कहीं भोले बाबा चले आए गोद में, तो अभी तो भवानी रोती भांग घाटक घाटक, ऐसे बात में हम हो रही भाई। भवानी माँ सोचे अगर हम बालक जान के उठाएं शंकर जी को, भोले बाबा को, और कहीं सफेद दाढ़ी वाले बुढ़ऊ ब्रह्मा जी आ जाएं। तीनों देवियां खड़ी दूर, अरे मैया आप हम लोग के पति को वापस कर दो, हम आज से मान गए आपसे बढ़कर कोई तीनों लोगों में नहीं है देवी। सती मानसैया हाथ में जल लेती हैं, पुनः बालकों के ऊपर डाल देती हैं। जैसे संत बन के आए थे तीनों देवता संत हो गए और अपने अपने भेष में आए और अपने अपने लोक को देवियों के साथ चले जाते हैं। बोलिए अनसुईया मैया की। सीता माता जब अनसुईया माता के आश्रम पे पहुंची तो मिली बहोर सुशील विनीता, अनसुईया के पद गही सीता। बहोर का अर्थ होता दोबारा। मुलाकात सीता माता के अनसुईया माता की पहली बार हो रही। स्वामी जी ने दोबारा लिख दिया। मैं इसी चौपाई की कथा सुनाई कि पहले सीता माँ की मुलाकात अनसुईया से कब हुई, जब लक्ष्मी माता गई थी भगवान नारायण को लेने के लिए, तब एक बार होती है। और वही लक्ष्मी माता त्रेता युग में हुई रमाई रमापत सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। तब मां अनसुईया सीता माता को बताती हैं कि सीता 4 प्रकार की स्त्रियां हैं। पहले नंबर पे वो स्त्री आती हैं उत्तम के असवचन मनमाही, सपने आन पुरुष को नाही। अपने पति को छोड़ करके जो दूसरे पति के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचती। मध्यम पर पति देखत कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। दूसरे नंबर पे वो स्त्री आती हैं जो पराये पति को अपना भाई, अपना पिता, अपने पुत्र के समान देखती हैं। पति वंचक पर पतिरत करई, रौरव नरक कल्प सत तरई। तीसरे नंबर पर वो नारी आती पिता जो अपने पति के वचनों का उल्लंघन करती हैं, अगला जन्म जब उनका होता है तो उनको रौरव नरक में भोगना पड़ता है। और चौथे नंबर पे वो स्त्री आती हैं पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। चौथे नंबर पे वो नारी आती जो अपने पति के प्रतिकूल चलती हैं, उल्टा चलती हैं, परिवार को बर्बाद करती हैं, अच्छे कर्म नहीं करती हैं। उनका जब अगला जन्म होता है तो युवा अवस्था में वो विधवा हो जाती है। स्वामी जी रामायण में लिखते, बोली सच्चे दरबार की।